नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है बाल अधिकार। उसी के क्रम में, उसी श्रृंखला में आगे कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक जो है वो हमारा बाल अधिकार है। तो बाल अधिकार के संबंध में पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1948 में मानवाधिकार आयोग का एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है, मानवाधिकार आयोग का घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तब आप बताओगे सन 1948 में मानवाधिकार आयोग का एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में माँ और उसके बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया जाता है। माँ का और उसके बच्चे का विशेष संरक्षण कैसे किया जाए, इस ओर ध्यान दिया जाता है। किस अनुच्छेद में? तब आप बताओगे अनुच्छेद 25 में। और अगर इसमें पूछा जाए कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो इस घोषणा पत्र में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 54 है। और जहाँ पर ये बाल अधिकारों का वर्णन है, या आप कह सकते हैं माँ और बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वह है आपका 25, यानी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ध्यान दिया गया। और इसे 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 20 नवंबर 1989 को इसे पारित कर दिया गया। अब इसमें देखिए, भारत सहित 191 देशों ने इसका समर्थन किया। किसने? 191 प्लस भारत सहित 191 देशों ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया और कहा कि हाँ, ये लागू होना चाहिए। आगे देखिए, अगर कहा जाए बच्चे से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे से तात्पर्य है 18 वर्ष से कम उम्र का जो भी मानव है वह बच्चे की श्रेणी में आएगा और उसे ये अधिकार प्राप्त होंगे। बच्चे से तात्पर्य क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र का मानव। इन सभी बालकों को मानवाधिकार दिए गए हैं। इन सभी बालकों को मानवाधिकार दिए गए हैं। इन बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। कितनी है? तो 6 मुख्य रूप से आपको याद रखनी है बुनियादी आवश्यकताएं। पहली बुनियादी आवश्यकता है इनकी पोषण। दूसरी आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और विकास का अधिकार। ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं इन बालकों की इस घोषणा पत्र के अनुसार। तो सन 1948 में मानवाधिकार आयोग का घोषणा पत्र आता है। पूछा जाए आपसे कि मानवाधिकार आयोग का घोषणा पत्र कब आता है, तो 1948 में आता है। इसके अनुच्छेद 25 में माँ और उसके बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया गया। तो माँ का भी संरक्षण हो और उसके बच्चे का भी संरक्षण हो। अच्छा, बच्चे से तात्पर्य क्या है? अभी बताया, 18 वर्ष से कम उम्र का जो मानव है वह बच्चे की श्रेणी में आएगा। इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 54 है, 54 है। ये पारित कब किया गया? 20 नवंबर 1989 को ये घोषणा पत्र पारित किया गया और इन सभी बालकों को मानवाधिकार दिए गए हैं। भारत सहित 191 देशों ने इसका समर्थन किया। इस घोषणा पत्र में बालकों की जो बुनियादी आवश्यकता है वो बताई गई। पहली पोषण, दूसरी शिक्षा, तीसरी स्वास्थ्य, चौथी है जीने का अधिकार, पांचवी है सुरक्षा का अधिकार और छठी है विकास का अधिकार। ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं इन बालकों की बताई गई। अगर हम भारत की बात करें तो 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने इन बालकों के अधिकारों को लागू किया। कभी प्रश्न आए मानवाधिकार आयोग या भारत सरकार ने मानवाधिकारों को कब लागू किया, तो भारत सरकार ने बालकों के इन अधिकारों को, बाल अधिकारों को 11 दिसंबर 1992 को लागू कर दिया गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न कहाँ से आएगा? मानवाधिकार आयोग का घोषणा पत्र कब आया? तब आप बताओगे 1948 में आया। किस अनुच्छेद में बाल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 25 में है।
कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? कुल अनुच्छेदों की संख्या 54 है। इसे पारित कब किया गया? 20 नवंबर 1989 को। कितने देशों ने समर्थन किया? तो भारत सहित 191 देशों ने समर्थन किया। बच्चे से क्या तात्पर्य है? 18 वर्ष से कम उम्र का जो मानव है वह बच्चा है, और इन सभी बालकों को मानवाधिकार दिए गए हैं। भारत में कब लागू किए गए? तो 11 दिसंबर 1992 को मानवाधिकार लागू किए गए। बालकों की बुनियादी आवश्यकताएं पूछी जाए तो सबसे पहली आवश्यकता है बालकों का पोषण, दूसरी शिक्षा, तीसरी स्वास्थ्य, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और विकास का अधिकार। अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में मानवाधिकार, बाल अधिकार। भारत के संदर्भ में बाल अधिकार कितने हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे। भारत के संदर्भ में बाल अधिकार, भारत के संदर्भ में बाल अधिकार, मानवाधिकार आयोग का जो घोषणा पत्र था उसके बाल अधिकार और भारत के संदर्भ में बाल अधिकार, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भारत के अपने अधिकार हैं और उनकी ही चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला, जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण, जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता का अधिकार। ये पहला बाल अधिकार है। बालक के जन्म के तुरंत बाद उसका पंजीकरण किया जाएगा और उसकी राष्ट्रीयता हो जाएगी, वो भारत का नागरिक हो जाएगा, उसे राष्ट्रीयता मिल जाएगी। ये पहला अधिकार है किसी भी बालक का, कोई भी बालक हो, जन्म के तुरंत बाद उसे राष्ट्रीयता और पंजीकरण का अधिकार तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक बालक को अपनी राष्ट्रीयता, कोई भी बालक है उसको अपनी राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार ये भारत सरकार ने दिया है। आप जबरदस्ती उसे किसी दूसरे देश की राष्ट्रीयता, नागरिकता नहीं दिला सकते हो। तो जन्म प्रत्येक बालक को अपनी राष्ट्रीयता, नाम, जाति का नाम, जाति का नाम बनाए रखने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार। जैसे हमारा नाम प्रदीप मिश्रा है तो कोई जबरदस्ती नहीं बदल सकता है कि नहीं आप अपना नाम कुछ दूसरा रख लो, ये अधिकार है। जन्म से ही बालक को ये अधिकार मिला है। प्रत्येक बालक को अपनी राष्ट्रीयता, नाम और जाति का नाम बनाए रखने का अधिकार है। ये दो अधिकार हो गए। तीसरा अधिकार, बच्चे को उसकी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग, बच्चे को उसकी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। किसी भी बालक को अगर उसके माता पिता की इच्छा नहीं है तो आप उसे अलग नहीं कर पाएंगे, ये गैर कानूनी है।
आप किसी माता से ये नहीं कहेंगे तुम्हारे बच्चे को हम ज़बरदस्ती किसी स्कूल में भर्ती करा दे जाके, या ज़बरदस्ती को आप कहेंगे नहीं लाओ हम इसको बिजनेस करवा दें जाके, यहाँ से ले जाके हम आगरा ले जाएं। किसी भी बालक को उसकी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। ये तीसरा बाल अधिकार है। चौथा, सशस्त्र संघर्ष। अगर कहीं सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, सशस्त्र संघर्ष, युद्ध अथवा सेना में 15 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रवेश निषेध। सशस्त्र संघर्ष चल रहा हो देश में, युद्ध की स्थिति हो या सेना में भर्ती की बात चल रही हो, तो 15 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रवेश निषेध है। 15 वर्ष से कम आयु के बालक सेना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आप देखना, सेना भर्ती होती है तो सदैव 15 वर्ष से ऊपर के ही बालकों का उसमें चयन होता है। 15 वर्ष से नीचे के बालकों का सेना में भर्ती पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। 15 वर्ष से कम उम्र के बालकों का सेना में प्रवेश निषेध। अगला देखिए, ये मिटा रहे हैं। तो ये 4 थे। 5वां, बालकों के क्रय विक्रय, बालकों के क्रय विक्रय या क्रय विक्रय और अपहरण को रोकने के लिए राज्य कठोर नियम बनाएंगे, कठोर कानून बनाएंगे। पांचवा अधिकार यही है, बालकों का क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त या अपहरण, ऐसी स्थिति के लिए प्रत्येक राज्य अपने आप बहुत कठोर से कठोर नियम बनाएगा, कठोर से कठोर कानून बनाएगा, ताकि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और अन्य लोग इस कृत्य को करने से बचें सजा के प्रभाव से। तो ये 5वां बाल अधिकार था। 6ठा, लैंगिक शोषण से बचाना। बालक बालिकाओं को लैंगिक शोषण से बचाना, लैंगिक शोषण से बचाना, ये 6ठा बाल अधिकार प्राप्त है, लैंगिक शोषण से बचाना। 5वां, बालकों के क्रय विक्रय और अपहरण को रोकने के लिए राज्य कठोर कानून बनाएंगे। और 6ठा था, बालकों को लैंगिक शोषण से बचाना। आगे हम बात करें, बच्चों को नशीले द्रव्यों के सेवन से बचाना। बच्चों को नशीले द्रव्यों के सेवन से बचाना, बालकों को नशीले द्रव्यों के सेवन से बचाना, ये 7वां बाल अधिकार है। 8वां, जहां गोद लेने की परंपरा है, जहां गोद लेने की परंपरा है, वहां बालकों के
हितों का ध्यान रखा जाएगा। जहाँ गोद लेने की परंपरा है तो बालकों को गोद लेने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। अगर आप गोद लेते हैं तो कानूनी तौर पर उसकी पूरी कार्यवाही होगी और तब आप किसी भी बालक को गोद ले पाएंगे। बिना कार्यवाही के, कानूनी प्रक्रिया के गुजरने के आप किसी भी बालक को गोद नहीं लेंगे। तो कहते हैं कि जहाँ पर गोद लेने की परंपरा है वहाँ बालकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं होगा कि बालकों के साथ किसी प्रकार का अहित हो। बालकों के हितों का ध्यान पूरी तरीके से रखा जाएगा। 9 नंबर, बालकों को बाल श्रम और शोषण से बचाना। बालकों को बाल श्रम और शोषण से बचाना। तो बाल श्रम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और अगर बालकों का कहीं शोषण हो रहा है तो उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और एक अंतिम और देख लीजिए, यदि माता पिता या उनके द्वारा रखे गए संरक्षक बालक से दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। ये थे 10 बाल अधिकार। तो बाल अधिकारों से संबंधित मानवाधिकार आयोग का घोषणा पत्र कब आता है? 1948 में। और इसके अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चे के संरक्षण और सहायता की ओर विशेष ध्यान दिया गया। कुल अनुच्छेदों की संख्या घोषणा पत्र में कितनी है तब आप बताओगे? 54 है। तो ये थे हमारे बाल अधिकार। 10 बाल अधिकार हैं। अगर ये आपको 10 पता होने चाहिए। अगर कोई प्रश्न आता है तो इनसे ही संबंधित आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगला वीडियो हमारा आएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।